नमस्कार। आज हम बात करेंगे हाट कालिका मंदिर की। एक ऐसी जगह जहां फौज का इतिहास और सदियों पुरानी आस्था एक दूसरे में कुछ इस तरह से घुल-मिल गए हैं कि एक बहुत ही अनोखी कहानी बनती है। सोचने वाली बात है ना? कि आखिर हिमालय के एक दूर दराज के मंदिर का दूसरे विश्व युद्ध की एक समुद्री लड़ाई से क्या लेना देना हो सकता है? भाई, इसका जवाब छिपा है एक चमत्कार में, एक रेजिमेंट के अटूट भरोसे में और एक देवी की उस कहानी में जो पीढ़ियों से उनकी रक्षा करती आ रही हैं। तो चलिए, इस कहानी के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा, सीधे दूसरे विश्व युद्ध के बीच में। तो बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। ब्रिटिश और बर्मी सेनाओं के बीच जंग छिड़ी हुई थी और इसी जंग में लड़ने के लिए कुमाऊं रेजिमेंट को अंग्रेजों की तरफ से भेजा गया। वो लोग समुद्री रास्ते से जा रहे थे कि अचानक उनके जहाज में एक बहुत बड़ी तकनीकी खराबी आ गई। सोचिए, बीच समंदर में जहाज एक भंवर में फंस गया और डूबने लगा। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी और बचने की तो कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही थी। जब लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, सारे रास्ते बंद हो गए, तो कमांडिंग ऑफिसर ने बस इतना ही कहा, लगता है समय आ गया है, अपने अपने भगवान को याद कर लो। और उस घोर निराशा के पल में जानते हैं क्या हुआ? कुमाऊं रेजिमेंट के सारे सैनिकों ने एक साथ मिलकर अपनी आराध्य देवी मां हाट कालिका का जयकारा लगाना शुरू कर दिया। ये उनकी आस्था की आखिरी पुकार थी। और फिर सच में एक चमत्कार हुआ। वो जो जहाज डूब रहा था वो एकदम से स्थिर हो गया और रहस्यमयी तरीके से उस भंवर से बाहर भी आ गया। हर एक सैनिक की जान बच गई। बस इसी एक घटना ने सैनिकों के विश्वास को हमेशा हमेशा के लिए पक्का कर दिया। तो अब ये सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं रही, बल्कि एक कुमाऊं रेजिमेंट और उनकी देवी के बीच एक बहुत ही गहरे और अटूट रिश्ते की शुरुआत बन गई। तो चलिए, अब देखते हैं कि ये बंधन आज भी कितना मजबूत है। कुमाऊं रेजिमेंट के लिए हाट कालिका मां उनकी आराध्य देवी हैं। मतलब वो उनकी सबसे प्रमुख, सबसे पूज्य देवी हैं। हर मुश्किल घड़ी में, हर चुनौती में वो इन्हीं को याद करते हैं। और ये भक्ति ना सिर्फ कहने भर की नहीं है, ये उनके कामों में साफ साफ दिखती है। सैनिक जब भी किसी बड़े मिशन या लड़ाई पर जाते हैं तो पहले यहाँ आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। रेजिमेंट ने मंदिर बनाने में भी बहुत मदद की है। और एक बात और, दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो ये लोग पाकिस्तान के रावलपिंडी से पैदल चलकर एक बहुत बड़ी अष्टधातु की घंटी यहाँ लेकर आए थे। आप सोच सकते हैं कितनी श्रद्धा होगी। ये कुछ और उदाहरण हैं। मंदिर का जो मेन गेट है वो 18 कुमाऊं यूनिट ने बनवाया है। फिर 1988 में जो भदौरिया धर्मशाला बनी वो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की जीत के सम्मान में बनवाई गई थी। और तो और 1999 में 3 कुमाऊं राइफल्स के अफसरों ने यहाँ एक शिव मंदिर भी दोबारा बनवाया। ये सब दिखाता है कि रेजिमेंट की आस्था कितनी गहरी है। पर कहानी सिर्फ दूसरे विश्व युद्ध तक ही सीमित नहीं है। अरे, इस मंदिर का इतिहास तो उससे भी कहीं ज्यादा पुराना है। तो चलिए, एक बार फिर टाइम में पीछे चलते हैं और इस जगह के पौराणिक महत्व को समझते हैं। स्कंद पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों को देखें तो उनमें इस जगह को शैल शिखर कहा गया है। इससे ये तो साफ है कि इस जगह का आध्यात्मिक महत्व सदियों बल्कि हजारों साल पुराना है। एक पौराणिक कथा है कि एक समय था जब शुंभ नाम के एक राक्षस ने देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था। तब सभी देवताओं ने यहीं आकर देवी से प्रार्थना की और उनकी पुकार सुनकर मां दुर्गा ने महाकाली का रूप लिया और इसी जगह पर उस राक्षस का संहार किया। इसी वजह से ये जगह एक शक्ति पीठ बन गई, मतलब देवी की शक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र। फिर सदियों बाद महान संत आदि शंकराचार्य जो अपनी यात्रा पर निकले तो वो यहां भी पहुंचे। उन्होंने इस जगह की दिव्य ऊर्जा को तुरंत पहचान लिया और उन्होंने ही यहां पर पवित्र अखंड धूनी की स्थापना की। जानते हैं, ये एक ऐसी पवित्र आग है जो तब से लेके आज तक लगातार जल रही है और इस तरह उन्होंने इस शक्तिपीठ को विधिवत स्थापित किया। तो चलिए, इतिहास और पुराणों से निकलकर अब वापस आज के दौर में आते हैं, क्योंकि यहाँ एक ऐसा रोज का रिचुअल है, एक ऐसा अनुष्ठान जो इस मंदिर के रहस्य को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। होता यह है कि हर रात को पुजारी गर्भगृह में एक साफ सुथरा बिस्तर लगाते हैं। फिर गर्भगृह को बाहर से अच्छी तरह बंद कर दिया जाता है और फिर जब सुबह ठीक 5 बजे दरवाजे खोले जाते हैं तो देखने वाले हैरान रह जाते हैं। चादरों पर सिलवटें पड़ी होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई सच में रात भर उस पर सोया हो। माना जाता है कि स्वयं देवी मां रात में यहां आकर आराम करती हैं। तो आखिर में पूरी बात ना विश्वास पर आ जाती है।
एक बहुत पुरानी कहावत है, मानो तो भगवान और ना मानो तो पत्थर, और यही भावना इस जगह की हर एक चीज में महसूस होती है। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि किसी भी जगह की असली शक्ति आखिर होती कहाँ है। क्या वो उसके इतिहास में है, लोगों की अटूट आस्था में है, या फिर उन कहानियों में है जो हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाते हैं? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग-अलग है।